हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत विक और ये वीडियोस लाया है आप तक बीएससी आईपीएफ। और हम समझ रहे हैं mfindia.com की वेबसाइट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट को एक इन्वेस्टर्स कैसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है। तो आज हम समझेंगे कि एक इन्वेस्टर जो है कैसे फंड की स्कीम्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को देख सकता है। सेकेंडली, कि एक स्कीम की डिटेल्स अगर हमको वेबसाइट से देखनी है तो वो कैसे निकाल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं वो ब्रॉडली किस किस कैटेगरीज में आती हैं। तो ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन कैटेगरी की फंड्स होते हैं। एक ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, एक क्लोज क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं और एक होता है इंटरवल स्कीम्स। तो ओपन एंडेड स्कीम्स मतलब होता है कि इन्वेस्टर कभी भी इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकता है और रिडीम भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। फंड के लॉन्च होने के बाद भी कभी भी कर सकता है। तो ये इसीलिए ओपन एंडेड बोल दिया जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं कि एक बार जब फंड लॉन्च होता है तो उसकी एक फिक्स मैच्योरिटी भी तय होती है और इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्ट सिर्फ लॉन्चिंग पे ही इन्वेस्ट कर पाता है। फिर ये फंड की जो स्कीम्स होती हैं वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं और फिर इन्वेस्टर्स के थ्रू ही इन्वेस्टर्स आपस में ही उसको ट्रेड करते हैं और मार्केट के प्राइस पे ट्रेड करते हैं। इसीलिए इसको क्लोज एंडेड कहा गया है, क्योंकि न्यू फंड ऑफर के बाद इन्वेस्टर्स जो है एएमसीज के साथ ट्रेड एएमसीज के साथ नहीं ट्रांजैक्ट कर पाते। इंटरवल स्कीम्स लार्जली जो होती है वो क्लोज एंडेड ही होती है, क्लोज एंडेड स्कीम्स ही होती है। और ये बीच में इनको इंटरवल स्कीम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीच में एक ट्रांजैक्शन पीरियड आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, जो प्री स्पेसिफाइड होता है, जिसमें इन्वेस्टर जो है एएमसीज के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो उस पीरियड को ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं और जिसमें ये क्लोज एंडेड बनी होती हैं स्कीम्स उसको बोलते हैं इंटरवल पीरियड। तो ये ब्रॉडली तीन कैटेगरी की स्कीम्स होती हैं। इंटरवल स्कीम्स वैसे तो बहुत ही नेग्लिजिबल है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ज़्यादातर ये दो ब्रॉड कैटेगरीज ही हैं। और अगर हम इनमें अगर देखें तो इनमें ब्रॉड कैटेगरीज जो आती हैं वो आती है इक्विटी स्कीम्स। इनकी अगर सब कैटेगरीज देखें दोनों में ही एप्लीकेबल हैं ये, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो इक्विटी स्कीम्स आती हैं जिसमें आप इक्विटी स्टॉक्स में हम पैसे, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, कंपनी के स्टॉक्स में। और फिर डेट स्कीम्स आती हैं कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या ट्रेजरी बिल्स हो गए। फिर हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं। इसमें इस सब कैटेगरी में इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन में स्कीम्स लॉन्च होती हैं, जिसमें इन फंड मैनेजर्स इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। इसमें एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, जैसे रिटायरमेंट सोल्यूशन, चिल्ड्रन फंड। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कीम्स हैं। और फोर्थ होती है अदर्स, जिसमें आपके इंडेक्स फंड्स आ जाते हैं और ईटीएफ्स आ जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स आ जाते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं और इसमें जो है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब देखते हैं कि फंड की परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो ब्रॉड कैटेगरी है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, और उसी में वो 5 कैटेगरीज आ गई: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। तो जैसे मैंने इक्विटी किया, तो इक्विटी में भी फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं: मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप। तो देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप में कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें सारी अवेलेबल है और मैं इसमें गो क्लिक करता हूँ तो ये सारी लार्ज एंड मिड कैप स्कीम्स आ गई, जिसमें मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक तो इनकी लेटेस्ट NAV दे दी है 19 मार्च की, और रिटर्न्स दी हुई है, जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, और रिटर्न सिंस लॉन्च, मतलब कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से क्या रिटर्न बनी है। 5 ईयर रिटर्न अगर देखें तो ये स्कीम्स दी हुई हैं लार्ज एंड मिड कैप में, और उनके बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, उनके बेंचमार्क की रिटर्न्स दी हुई है, और रेगुलर और डायरेक्ट स्कीम्स के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं फंड परफॉर्मेंस इस वेबसाइट के थ्रू कि कौन सी स्कीम्स में, कौन सी ब्रॉड कैटेगरी में, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, कितनी रिटर्न्स उसमें आ रही हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर हमको स्कीम की डिटेल्स जाननी हो तो वो कैसे देखें। तो यहाँ पे एक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन टैब है। अगर हम होम पेज पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो एक अदर डेटा टैब आता है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन के बाद। फिर यहाँ पे आता है स्कीम डिटेल्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो उसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम आ गया, उस पर क्या कोई एंट्री लोड या एक्सिट लोड लगेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ये स्कीम ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड, ये भी बता दिया कि ये ओपन एंडेड स्कीम है। फिर ये कौन सी कैटेगरी का है, इक्विटी स्कीम है, लार्ज कैप फंड है, और इसकी लॉन्च डेट कब हुई थी, मतलब 2009 में ये लॉन्च हुआ था। और इसका अगर इन्वेस्टर्स को आज पैसा लगाना है तो मिनिमम 5000 रुपीज़ इसमें लगा सकते हैं। इनकी फिर लेटेस्ट NAV आ गई, अलग अलग ऑप्शंस, चाहे वो डिविडेंड हो, ग्रोथ हो। तो ये था कैसे आप फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्कीम्स की डिटेल्स जान सकते हैं, और कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज की स्कीम्स होती हैं। थैंक यू।